रावलपल्ली के अंदर ये यंग लीडर जब खत्म रखा है तो आपको खुद मालूम है पूरी जमीन हिल जाने वाली है। मैं सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट जनाब तलस्री साई यादव साहब, जनाब श्रीनिवास यादव साहब, जनाब मेरे तमाम कार्यकर्ता को वेलकम करता हूँ। ये दो बैरिस्टर असदुद्दीन कैंडिडेट होंगे और सिकंदराबाद बहुत बड़ा रूल अदा करेगी। उस रूल का आप इंतजार करिए। 11 अप्रैल को हम ये तय कर चुके हैं, हमारा एक कीमती वोट कार के ऊपर जरूर बटन दबेगा और कार का नंबर 3 है, तो इंशाल्लाह 3 नंबर पर बटन दबाकर हम ये बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। हम चाहे तो जिसको चाहे तख्ते पे बिठा सकते हैं और वक्त आए तो तख्ते पे बिठा भी सकते हैं। ये ताकत आवाम के लिए है। आज हम कई दिन से मैं खुद तमाम अवाम के दरमियान में न सिर्फ पदयात्रा कर रहा हूँ, जाने वाला है हम भी जानते हैं, तो मैं KT रामाराव साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह 23 मई को 100% सिकंदराबाद पार्लियामेंट हमारी रहेगी और हमारी अवाम का ये मेन है कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ ये तमाम डेवलपमेंट जरूर पूरे हो और यंग लीडर KTR साहब की खास लीडरशिप के अंदर हम डेवलपमेंट पूरा कराएंगे। अब चूंकि आपको और हमको, मुझे तो आप लोग काफी जमाने से सुन रहे हैं और KTR साहब को भी सुनते हैं, मगर लाइव सुनने का मजा कुछ और रहता है। ये नौजवान लीडर के स्टाइल कुछ और होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है, पढ़ता है, तो लोग बच्चे से सवाल पूछते हैं, बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे? कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा। उसी तरह आजकल बच्चों को ख्वाहिश हो गई है मैं बड़ा होकर बैरिस्टर असदुद्दीन अली बनूंगा या KT रामाराव बनूंगा। क्योंकि कभी भी आपका हमारी सोच ये रहती है कि कोई भी एक बड़े आदमी को देखकर उससे इम्प्रेस होते हैं और खास तौर से जो बच्चे होते हैं उनका इम्प्रेशन होने के इम्प्रेस अलग तरीके से होते हैं। मगर मैं आज अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि वो ये है कि हमारे बच्चे बड़े बड़े लोगों को देख के कुछ बनना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान का बड़ा आदमी अपने आप को चौकीदार बोल रहा है। तो आज की जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, अगर उनको पूछेंगे, अगर वो ये महसूस करेगा कि मैं बड़ा होकर चौकीदार बनूंगा, तो कितनी बुरी बात है। आज चौकीदार का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा भी कुछ बनना चाहता है, मगर आज जहां देखो वहां पर मैं KT रामाराव साहब से ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज जहां देखो वहां होलसेल में चौकीदार दिख रहे हैं, जिधर मुंडी उठाओ उधर चौकीदार दिख रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो सेठ दिखे सारे के सारे चौकीदार। तो हम ये कहना चाहते हैं 2014 का जब इलेक्शन था वो टाइम में लोगों को ये कहा गया है कि ये चौकीदार निगरानी करेगा, तो हमने भी ये सोचा, हिंदुस्तान की आवाम ने भी ये सोचा कि ये चौकीदार को ना बीवी है ना बच्चे हैं, इसको चौकीदारी का जिम्मेदारी दे दो, ये हिंदुस्तान की चौकीदारी करेगा। किसी ने पैंट दिया, किसी ने शर्ट दिया, हमने टोपी और सीटी दी और आप लोगों ने हाथ में डंडा दिया। अफसोस की बात यह है कि हमारा चौकीदार पूरा फेल हो गया है। उसकी वजह यह है, मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस था जो विकाराबाद में था, उसके अंदर एक मर्तबा सुबह सुबह फोन आया मालिक को, क्या बोलकर फोन आया कि रात को डाकुए आए और फार्म के अंदर पूरा लूट कर चले गए। तो हमारे दोस्त वहां पहुंच के चौकीदार से पूछे, बाबा ये वाकया कैसा हुआ? उन्होंने कहा कि 10
12 लोग आ गए थे, मगर मैं बहुत बड़ा मुकाबला करा। तो उन्होंने पूछा कौन सा मुकाबला? तो बोले मैं आगे भाग रहा था, वो लोग मुझे पकड़ने पीछे भाग रहे थे। जैसे ही अंधेरा दिखा मैं झाड़ी में छुप गया, उन लोग पूरा लूट कर लेके चले गए। अरे चौकीदार साहब, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हम तुमको मुल्क का चौकीदार बनाए थे, आज लोग आकर 40-40 सिपाही हमारे मार कर चले जा रहे हैं और तुम अपने आप को चौकीदार कहते हो। ऐसे चौकीदार की हमको जरूरत नहीं है। आने वाला टाइम ऐसा है कि बेशक आज लोग कहते हैं कि ये 17 जाएंगे तो क्या कर लेंगे, तो मैं इनसे कह देता हूँ वो ये है कि 17 की ताकत बहुत बड़ी होती है, वो वक्त दूर नहीं है, ये 17 ही बता देंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमारे MP साहब असद साहब ने कहा था, क्या भाई क्या 2 ही लोग काबिल है क्या, और हिंदुस्तान में कोई काबिल नहीं है क्या? 2 लोग के ऊपर ही क्या हिंदुस्तान टिका हुआ है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में काबिल लोग बहुत ज्यादा है। वो वक्त आ गया है, आपको सोच समझकर अपना वोट डालना है, फैसला करना है। चूंकि आज मल्लापल्ली के अंदर की जो आवाज निकलेगी, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर दिल्ली का तख्त हिला देगी। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं हमने पिछले 70 साल से हर एक को आजमाया है, मगर आज आप देखिए 2014 में तेलंगाना बनने के बाद, KCR साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद लोग कह रहे थे कि भाई तेलंगाना का क्या हाल होगा, मगर आज आप देखिए आज तेलंगाना हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बन चुका है। इसीलिए बन चुका है यहाँ पे हमारी माँ बहनें सेफ है, हमारे बहना सेफ है, कोई फसाद नहीं। तायद करने का मकसद क्या बजट रखा गया है, वो 2000 करोड़ का बजट है। आज से पहले कभी ये बजट नहीं था। पूरे हिंदुस्तान के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ 4000 है, और TRS गवर्नमेंट के अंदर, तेलंगाना के अंदर 2000 करोड़ का बजट है। और यही KCR साहब, TRS गवर्नमेंट ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान दी है। हमारे मासूम बच्चे जो भी स्कूल को जाने के लिए गरीब माँ बाप करने का मकसद क्या बजट रखा गया है, वो 2000 करोड़ का बजट है। आज से पहले कभी ये बजट नहीं था। पूरे हिंदुस्तान के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ 4000 है, और TRS गवर्नमेंट के अंदर, तेलंगाना के अंदर 2000 करोड़ का बजट है। और यही KCR साहब, TRS गवर्नमेंट ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान दी है। हमारे मासूम बच्चे जो भी स्कूल को जाने के लिए, गरीब माँ बाप के बच्चे परेशान थे, उन लोगों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं। हर असेंबली इलाके में 4-4 स्कूल है। एक बच्चे के जब बड़ी भाइयों के सामने रखने में यहाँ पे आ गया। पहली बात यह है कि आज तेलंगाना रियासत में KCR साहब ने पिछले 5 साल कैसे काम किया, कैसे आपका खिदमत किया, ये आप ही के आंखों के सामने है। आज हमारी दोस्ती ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से और असद भाई से और मजलिस पार्टी से इस बात पे है कि हमारे माइनॉरिटी भाई बहन, यहाँ पे हिंदू भाई बहन और सारे गरीब, चाहे कोई भी मजहब के हो, कोई भी कौम के हो, कोई भी जात के हो, हर कोई यहाँ पे खुश रहे, एक भाईचारे के साथ, एक अमन के साथ, एक खुशहाली जिंदगी यहाँ पे तेलंगाना में आम शहरी का हो। इसी बात पे आज हमारी दोस्ती कायम हुई। पिछले 5 सालों में हमने एक दूसरे की मदद की। हर इलेक्शन में, चाहे GHMC हो, फिर बाद में हो हमारे असेंबली इलेक्शन या अभी ये पार्लियामेंट इलेक्शन, हम साथ साथ हैं। KCR साहब ने कभी भी पिछले 5 सालों में गरीब को मजहब के नाम पे अलग करके नहीं देखा। इंसान को इंसानियत के तरीका दिखा, इंसान के तरह देखा, गरीब को गरीब की तरह देखा। अगर आज एक गरीब मुसलमान बच्ची को शादी मुबारक जैसे प्रोग्राम के जरिए कुछ फायदा मिलता है, तो गरीब हिंदू और ईसाई और सिख बच्ची को कल्याण लक्ष्मी को क्रिसमस के वक्त तोहफा दिया जाता है, तो गरीब मुसलमान को भी रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है। और KCR साहब एक बात में विश्वास रखते हैं, वो ये है कि हर किसी को, हम सियासत
मजहब के नाम पे बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे भाजपा और पार्टी करती है, लोगों को अलग अलग करके देखती है। ये हमने कभी नहीं किया। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, केसीआर साहब बस एक ही चीज में विश्वास रखते हैं। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर हैं जो हर किसी को साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे चीज कहा गया हमारे बारे में। इस बीच में राहुल गांधी साहब आए थे, कहने लगे टीआरएस पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। और फिर मोदी साहब आए एलबी स्टेडियम, यहीं पे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में है शायद, तो बगल में है, तो वहां पे आए एलबी स्टेडियम में, बहुत कुछ बोल गए। फिर बोलने लगे ये तो कांग्रेस की बी टीम है। भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियों की साजिश है। बीजेपी हो कांग्रेस हो, टीआरएस पार्टी को छोटा दिखाने की कोशिश, किसी और का सबऑर्डिनेट बताने की कोशिश। आज ना तो हम बीजेपी के बी टीम है, ना तो हम कांग्रेस के बी टीम है। अगर हम कुछ है तो तेलंगाना आवाम के ये टीम है, ट्रू टीम है। ये बात मैं आपको बताता हूँ। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 18-19 सालों में जब से तेलंगाना राष्ट्र समिति का आगाज हुआ, बहुत सारे कोशिशें किए गए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि इस पार्टी को किसी भी तरह बंद करा दें, किसी भी तरह दबा दें, पर हमने एक ही चीज में विश्वास रखा। जैसे केसीआर साहब हमेशा कहते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसकी रोशनी खुद खुदा इसको जिसकी रोशन खुदा करे। मेरी उर्दू कमजोर है, माफी चाहता हूँ। मेरी उर्दू कमजोर है, माफी चाहता हूँ। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, पिछले 5 सालों में केसीआर साहब को जब आपने मौका दिया, किस कदर उन्होंने हुकूमत चलाई, किस कदर गरीबों की मदद की, आप ही के आंखों के सामने है। केसीआर साहब ये जानते हैं, ये मानते हैं कि हर इंसान चाहे कोई भी मजहब का हो, एक ही बात चाहता है कि हमारी बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, वो आगे जाके हमसे खुश रहे, हमसे ज्यादा खुश रहे, हमसे ज्यादा मजबूत रहे, हमसे ज्यादा तंदुरुस्त रहे। यही चाहता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो। इसलिए वो ये मान के चलते हैं कि हमारी बच्चों की भलाई अगर किसी चीज में है तो तालीम में है, तालीम से ताकत मिलती है। इसलिए आज 206 स्कूलों की, रेसिडेंशियल स्कूलों की आगाज किया गया केसीआर साहब की लीडरशिप में, जिसमें आज 60,000 से ज्यादा माइनॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं। कुल मिला के पूरे तेलंगाना रियासत में 600 से ज्यादा स्कूल, आज ऐसा 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक एक बच्चे और बच्ची पे 1 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसके जरिए आज अच्छे से अच्छा तालीम दिया जाता है। हर वो चीज वो बच्चे को जो चाहिए उसमें दिया जाता है, ताकि उनकी काबिलियत बढ़े और दुनिया से मुकाबला करने की ताकत उनको मिले। इसलिए भाइयों, जैसे अभी मेराज साहब कह रहे थे, आज अगर अपनी बजट की बात हो तो कुल मिला के 2004 से 14 तक 10 साल जब कांग्रेस की हुकूमत थी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 23 जिलाओं में, उस दिन 10 सालों में 2000 करोड़ की बजट थी। पर पिछले 4 सालों में 10 जिला वाले तेलंगाना में 6700 करोड़ बजट 4 सालों में दिया गया। और 2019 के 18-19 में 2000 करोड़ बजट फिर से दिया गया। तो इस बात से ये बात साफ जाहिर होती है किसके दिल में हमारे भाइयों के लिए हमदर्दी है, किनके दिल में आज हमारी देखभाल के लिए एक अच्छी सोच है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक मर्तबा सोचिए आज देश का क्या माहौल है। इस देश में आज 5 साल 2080 सीट मिल गए, उनको किसी की जरूरत नहीं थी, पर आज मोदी साहब की मीटर डाउन हो गई। 5 साल के बाद मोदी साहब की कोई हवा आज देश में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। 150-160 से ज्यादा सीट उनको नहीं मिलना है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब के लीडरशिप में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाई, उनको 100 सीट से ज्यादा नहीं मिली। इसलिए भाइयों मैं कहता हूँ, कल जाके एक एमपी सीट बहुत अहम बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह 16 सीट टीआरएस और 1 सीट हमारे असद भाई जीत के 17 सीटों के साथ तेलंगाना की आवाम ये तय करेगी, तेलंगाना की आवाम ये तय करेगी कि लाल किले पे कौन झंडा लहराएगा। ये तय करने वाला कोई और नहीं, आप रहेंगे मल्लेपल्ली वाले, आप रहेंगे। मैं कहता हूँ दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ 5 साल पहले मोदी साहब जब आए
बोले कि मैं चाय वाला हूँ, चाय पे चर्चा हो जाए। कहा उन्होंने कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं दर्द समझता हूँ गरीबों का, इसीलिए मौका दीजिए। देश ने मौका दिया, मुल्क ने मौका दिया, मुल्क के अवाम ने मौका दिया। 5 साल बाद आज मोदी साहब को प्रमोशन मिल गया, चाय वाले से चौकीदार बन गए। 5 साल बाद फिर क्या बनेंगे किसी को नहीं मालूम। आज एक बार आप सोचिए, मोदी साहब अपने आप को चौक बुलाते हैं, और दूसरे एक शख्स हैं राहुल गांधी साहब, उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ठेका है इस देश पे। उनको ये लगता है क्योंकि उनकी नानी ने, उनके पिताजी ने, उनके अम्मी ने, हर किसी ने इस देश को चलाया। उनको लगता है कि इस देश पे उनका ठेका है, अपने आप को ठेकेदार मानते हैं। तो एक चौकीदार है एक तरफ, दूसरे तरफ ठेकेदार है। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चाहिए इस देश के आम शहरी को, एक चौकीदार या एक ठेकेदार? मैं तो कहता हूं भाइयों, अगर मुझसे पूछो तो आज अगर कोई चाहिए इस देश को, तो एक जोरदार, एक दमदार, एक असरदार, एक वफादार, एक ईमानदार और एक जिम्मेदार लीडर की जरूरत है। केसीआर साहब जैसे लीडर की सख्त जरूरत है। आज आप एक बार सोचिए, पिछले 5 सालों में जब मुल्क ने मौका दिया मोदी साहब, 2 करोड़ मुलाजिमात हर साल, कुल मिला के 5 सालों में 10 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, मोदी साहब ने कहा था। उन्होंने एक और बात भी कहा था, जरूर गरीब को 15 लाख रुपया अकाउंट में डाल देंगे। जब बड़े नोट रद्द किए गए, उन्होंने कहा 15 लाख रुपया काला धन निकालेंगे, ब्लैक मनी निकालेंगे, गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को मिला 15 लाख इस मुल्क में? आज किसी को नहीं मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आज मोदी साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 5 साल बाद लोगों के पास कुछ बताने के लिए कि मैंने ये किया, फलाना किया, उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए फिर बात हो जाती है हिंदू मुस्लिम की, बात हो जाती है मंदिर मस्जिद की, बात आ जाती है इंडिया पाकिस्तान की। मैं तो कहता हूं भाइयों, देख लो, सरहद पे अगर कोई तनाव है तो जरूर हिंदुस्तान में कोई चुनाव है, ये बात आज पक्का है। आज देखिए आप, बार बार यही होता है, कुछ भी करके लोगों को जज्बाती बना दो और कुछ भी करके फिर कोई नया चीज ला दो लोगों के सामने, गुमराह करो और फिर वोट डला लो, जीत जाओ, फिर गद्दी पे बैठ जाओ। यही उनका रवैया, यही उनका साजिश है। मैं तमाम लोगों से, आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूँ, पिछले 5 साल अगर हमसे पूछे कोई कि केसीआर साहब की हुकूमत ने क्या किया, मैं 1 घंटे तक एक तकरीर दे सकता हूँ। मिशन भागीरथ, मिशन काकतीया, रैतु बंधु, रैतु बीमा, आज हैदराबाद शहर में 24 घंटा बिजली, LED लाइट, बहुत कुछ कह सकता हूं मैं। पानी की सहूलत बेहतर हुई, बहुत कुछ कह सकता हूं। आज मोदी साहब से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बार बार आके आज लोगों को एक जज्बाती बनाने की कोशिश, उकसाने की कोशिश बार बार करते हैं। అందరు ఆడపడుచులకి, అందరు అక్కలకి ఉగాది సందర్భంగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఇంత లేట్ అయినా కూడా నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు మీకు వచ్చిన అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. మొదటిగా ఒక 32 సంవత్సరాల యువకుడిని, ఒక యాదవ్ కమ్యూనిటీకి చెందిన యువకుడిని పార్లమెంటు మెట్లు ఎక్కియాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించి పంపించిన నా దైవ సమానులు కేసీఆర్ గారికి, నా తండ్రి సమానులు కేటీఆర్ గారికి, మనస్ఫూర్తిగా నన్ను బలపరిచిన మంత్రులకి, ఎమ్మెల్యేలకి అందరికీ పాదాభివందనం చేస్తూ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. మీ అందరూ నన్ను కానీ మీ కడుపులో పెట్టి, మీ ముందు పుట్టి మీ ముందు పెరిగిన వ్యక్తిగా మీ కడుపులో పెట్టుకొని గెలిపిస్తే మీ అందరికీ మంచి పేరు వచ్చేలా పనిచేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కష్టపడి ఒళ్ళు వచ్చి పార్టీకి మీకు అభివృద్ధి మంచి పేరు తెస్తానని తెలుపుతూ, और माइनॉरिटी भाइयों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बंधुओं बुजुर्गों। आप सब जानते हैं पिछले 7 साल से 2 पार्टी हुकूमत चला रहे, एक गरीबी हटाने वाला और एक 15 लाख देने वाला। क्या 2 काम हुआ अपने हाथ में? एक भी नहीं हुआ। आप सबको विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि 2 पार्टियों को हटाओ और टीआरएस को जिताओ, क्योंकि टीआरएस सिकंदराबाद पार्टी जीतने वाली पार्टी दिल्ली में हुकूमत बनाते है। और आप सबको मालूम, हमारा तालुका असद साहब के साथ है,
ये चौकीदारी पार्टनरशिप नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक पार्टनरशिप है, क्योंकि मेरी अम्मी दारुसलाम में पैदा हुए और मेरा वालिद साहब श्रीनिवास का शादी डेक्कन कॉलेज में हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक, ये 32 साल का हुसैन साहब का भतीजा बता रहा है, अगर मैं पार्लियामेंट चलेगा इधर हर नौजवान पार्लियामेंट चलेगा। ये आप सब गरीब से बड़ी कायनात को गिरा के 100% बिस्मिल्लाह भाई के साई किरण यादव को जिताना, टीआरएस पार्टी को जिताना, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 16+1 जीते तो ये 15 अगस्त को गोलकोंडा किला में नहीं मेरे भाई लाल किले पे झंडा लहराएगा हमारा सीएम साहब। ऐसा उम्मीद रखते हुए जय तेलंगाना, 5 को वोट देना, जय तेलंगाना।